एवरीवन, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस। आई होप आपको कल वाली वीडियो पसंद आई हो। आपने समझा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ समझा हो। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है और ये निकलता कैसे। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसे वैल्यूएट कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो, कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था तो वो पार्टनर्स के लिए तो क्या होती है, इनकम होती है, वेरस फर्म के लिए क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। पार्टनर्स के लिए इनकम और फर्म के लिए एक्सपेंडिचर, वेरस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर और फर्म के लिए इनकम। जब हम आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो जब आप ड्राइंग करोगे, चाहे तो वो अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हो या अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हो, तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। जब आप इंटरेस्ट, आपको मिलने का अधिकार है, आपको जब पैसे दे रहे हो आप फर्म को, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे जब आप पैसे ले रहे हो तो फर्म के पास भी पूरा अधिकार है आपसे पैसे लेने का, इंटरेस्ट लेने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? जब पार्टनर्स विड्रॉल करते हैं फर्म में से कुछ पैसे और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो फर्म के लिए क्या हुई, इनकम, और पार्टनर के लिए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। यहाँ ये बात समझ आई थिंक आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा दो मेथड से निकलती है, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? इट इज़ अ अमाउंट विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट इक्वल। डेट भी अलग है, हर अलग डेट पे निकाल रहे हैं, और अमाउंट भी सेम नहीं है विड्रॉल का। ड्राइंग्स का ना तो अमाउंट सेम है और ना ही डेट फिक्स है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। फिर इस एवरेज मेथड क्या होता है? जब अमाउंट सेम है और डेट भी, मतलब एक पैटर्न दिख रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं या हर महीने की लास्ट डेट पे निकाल रहे हैं या हर महीने की मिडिल डेट पे निकाल रहे हैं, एक पैटर्न है और सेम अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो उसे एवरेज मेथड बोल देते हैं। जहाँ अमाउंट अलग है और जहाँ पर आपकी अमाउंट अलग है और डेट अलग है, वहाँ पर प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। वेरएज़ जहाँ पर अमाउंट सेम है और एक कोई पैटर्न दिख रहा है, डेट भी सेम है, तो वहाँ पर एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डेट सारी अलग है, सारी डेट अलग है और अमाउंट भी पहले 20,000 है, फिर 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, अमाउंट भी अलग है। तो इस पर कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के भी दो मेथड हैं, या तो सिंपल वे में कर सकते हो या प्रोडक्ट वे में कर सकते हो। अब जब हम सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं, सिंपल मेथड में क्या होता है, एक डब्बा बना लेते हैं, ये डेट हो गई आपकी, ये अमाउंट हो गई, ये पीरियड हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया। डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ले लेते हैं हम @10% पर annum। पहली डेट कब है? 1 मई को। दूसरी डेट कब है? 1 अगस्त को, 30 सितंबर को और 31 मार्च 22। हम कौन सा पीरियड फॉलो कर रहे हैं? अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 22। ठीक है। अमाउंट कितनी कितनी विड्रॉल की है? यहाँ पर 20,000 की है, यहाँ पर 50,000 की है, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 20। अच्छा, मंथ्स कितने हुए? लेट्स सी मंथ्स कितने हुए। अगर पहली मई को निकाला है पैसा, तो 31 मार्च तक हमने कितने मंथ्स अपने पास रखा पैसा, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए, फर्म कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएगी? पूरी मई का, क्योंकि 1 मई को निकाला है, पूरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 11 मंथ्स का। ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त को निकाला है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का। ठीक है।
30 सितंबर को निकाला है, सितंबर तो पूरी चली गई, लास्ट डेट पे निकाला है, तो फिर कब से लगाएंगे? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। और 31 मार्च को निकाला है, जिस दिन क्लोजिंग है। कोई मंथ है? नहीं, ये तो लास्ट डेट पे निकाल रहे हैं, तो 0। ठीक है, अब हम इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 इंटू कितने परसेंट? 10% फॉर 11/12। 50,000 इंटू 10%, 8/12। 60,000 इंटू 10% फॉर 6/12, एंड इसका तो 0 ही आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना हुआ। 20,000 इंटू 10% फॉर 11 months by 12, विच इज़ 2750। 50,000 का 8 months के लिए कितना हुआ? 50,000 इंटू 10%, देखते हैं। सबसे पहले 20,000 इंटू 10% फॉर 11/12, विच इज़ 18.1833। 50,000 10% फॉर 8 months, विच इज़ 333 पॉइंट्स में आएगा, तो आपको पता है डेसिमल्स पे कैसे लेते हैं। 60,000 इंटू 10% फॉर 6/12, विच इज़ 3,000, और इसका क्या होगा? 0 ही होगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया? 1833 प्लस 8166 आपका इंटरेस्ट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब अगर ये तो सिंपल मेथड से हुआ, ये हुआ सिंपल मेथड से, जहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया? डेट लिया, अमाउंट लिया, मंथ्स इवैल्यूएट किया और इंटरेस्ट निकाल दिया। अगर हम यही चीज़ प्रोडक्ट मेथड से करें तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे होगा? सेम, डेट ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे, मंथ्स ले लेंगे, डेट, अमाउंट, मंथ्स, एंड कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं डेट कब है। 1 मई को है, 1 अगस्त को है, 30 सितंबर को है, एंड 31 मार्च को है। कितनी अमाउंट है? 20, 50, 20K, 50K, 60K एंड 20K। मंथ सेम ही रहेंगे, मंथ्स हमने जो कैलकुलेट किए हैं वो सेम ही रहेंगे, 11, 8, 6 एंड 0। ये A हो गया, लेट्स से ये B हो गया, ये C हो गया। D क्या करना है हमें? B इंटू C करना है, B इंटू C। 20 इंटू 11 कितना होता है? 20,000 इंटू 11, ये आपके आ गया 2,20,000। 50,000 इंटू 8, 4 लाख। 60,000 इंटू 6, 6 6 36, 3,60,000। एंड 20 इंटू 0, 0। इसका टोटल निकाल लेंगे। 2,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,60,000, विच इज़ 9,80,000। अब क्या करेंगे? 9,80,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट कितना है? 10% इंटू 1/12, 1 महीने का निकल जाएगा। 980 इंटू 10% इंटू 1/12, विच इज़ 8166। दोनों की अमाउंट सेम है। आपको पहले वाले में क्या करना है? डायरेक्टली चीज़ें करनी है। डेट डाला, अमाउंट डाला, मंथ्स कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट हर जैसे हर उसका निकालते रहे।
हर डेट्स का निकालते रहे सेपरेटली। इंटरेस्ट निकाला, सबको टोटल किया और बाहर निकाल दिया इंटरेस्ट, टोटल करके आंसर आ गया। फिर इस प्रोडक्ट मेथड में आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मंथ्स को और ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है, परसेंटेज निकालनी है और 1/12 कर देना है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ड्राइंग्स चेंज नहीं होती, अमाउंट चेंज नहीं होती, और डेट्स जो होती है वो टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म। दो ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है वो सेम यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझते हैं, कैसे निकालते हैं। इसका कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawings divided by 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ड्राइंग्स का कैसे फॉर्मूला निकलता है, टोटल ड्राइंग्स जो हमने निकाला है, ये एवरेज पीरियड निकाला है हमने, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो हमने एवरेज पीरियड निकाला है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट into average period divided by 12। ये आपका मेन फॉर्मूला रहेगा। दोबारा से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए, विड्रॉ ₹10,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो पैसा निकाल रहा है। तो हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। पहले कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो मंथ्स कितना बचा है, पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हैं, उसने कब निकाला है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को निकाला है। तो मतलब अगर जनवरी में निकाला होगा तो 1 जनवरी को निकाला होगा पहली ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी उसकी, दिसंबर 1 को। तो कितने महीने बचे पहली जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक कितने महीने आपके पास, पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 1 महीना, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर, डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 10,000, कितने महीने के लिए निकाली, 12 महीने के लिए। रेट कितना है, लेट से रेट ले लेते हैं हम 10% ले लेते हैं, रेट लिया 10%, और एवरेज पीरियड कितना है 6.5 डिवाइडेड बाय 12 निकाल लेते हैं। 12,000 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो आपकी ड्राइंग्स कितनी आ गई, 6,500। आई होप समझ आए। अगर यही चीज़ ये एंड में करता, ए विड्रू ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मतलब अब कब निकाला है इसने, 31 जनवरी को निकाली है। पहली जो ड्राइंग्स की है 31 जनवरी को, और जो लास्ट ड्राइंग की है वो 31 दिसंबर को। तो 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं, जनवरी पूरा गया, फरवरी से शुरू करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बचे आपके पास, 11 महीने। ठीक है, और दिसंबर तो 31 दिसंबर को निकाल रहा है, और हम क्लोजिंग कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5.5। ले लेंगे सेम 10,000, हर महीने निकाला है तो 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, which is 5,500।
अगर यही चीज़ वो मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है, हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है मिडिल ऑफ द मंथ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड? अगर वो 15 जनवरी को निकाल रहा है तो जनवरी के कितने दिन बचे हैं? 15 दिन अभी बचे हैं, आधा महीना पूरा बचा है, तो इसे 0.5 मंथ्स ले लें, इसे 0.5 मंथ्स ले लें, आधे महीने को 0.5 मंथ्स ले लें। ठीक है जी, तो आधा तो पूरा किसका हुआ? जनवरी का, फिर पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 11.5 मंथ्स बैठे। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड देन मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो कब निकाला है? 15 दिसंबर को, तो कितने महीने बचा है? आधा महीना ही बचा है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 6। निकाल लेते हैं ड्राइंग्स। 10,000 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना है आंसर? 6,000 जी। जब बिगनिंग में निकाले गए तो मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे महीने लेंगे, स्टार्टिंग का पूरा महीना लेंगे और आखिरी तक पूरे महीने लेंगे। बिगनिंग में कैसे होगा? 6.5, एंड में कितना होगा? 5.5, एंड मिडल में कितना होगा? 6 मंथ। ये एवरी मंथ का हमने मंथली कैलकुलेट किया है कि मंथली वो कैसे निकाल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा है। मंथली समझ आया, बिगनिंग में, एंड में और मिडल में। अब क्वार्टरली, एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर, टोटल 4 क्वार्टर होता है। अगर वो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। और लास्ट कब निकाला होगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर? तो अक्टूबर में निकाला होगा। लास्ट क्वार्टर कब है? ये वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला। तो कब इसने कब निकाला होगा? यहाँ पर निकाला होगा। तो कितने महीने बचे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7.5 मंथ्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट से 10,000 ही निकाला है, हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला है, तो कितने क्वार्टर? 10,000 इंटू 4 क्वार्टर फॉर 10 मंथ, 10% फॉर 7.5 एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब यहाँ निकाल रहा है, अब यहाँ नहीं निकाल रहा, मार्च में निकाल रहा है, तो कितने महीने बचे मार्च से लेकर दिसंबर तक? पूरी मार्च। बिगनिंग में निकाल रहे तो सॉरी एंड में निकाल रहे तो मार्च तो लेंगे नहीं, मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स। और एंड में निकाल रहा है, एंड में क्वार्टर के, तो दिसंबर में निकाला होगा तो 0, क्या आया? 4.5 मंथ्स। तो निकाल लेंगे आप 4.5, कितना हुआ? 10,000 इंटू 4 इंटू 10% फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई। अगर ये मिडिल में निकाल रहा है तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो कहाँ पर निकाल रहा होगा ये? फरवरी में। तो कितने महीने बचे फरवरी से लेकर? फरवरी की भी 15 तारीख को, तो कितने महीने बचे? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 10.5 बिगिनिंग में बचे। और यहाँ पर कब निकाल रहा होगा? नवंबर में। कब? 15 तारीख को। तो कितने बचे? दिसंबर पूरा और 15 दिन इसके, तो 1.5 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया आपका 6।
मिडिल में हमेशा याद रखना 6 ही आएगा। 10,000 इंटू 4 इंटू 10% फॉर 6 डिवाइडेड बाई। जब भी मिडल है तो 6, एवरेज पीरियड 6 ही आएगा, याद रखना। कोई भी हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, 6 ही आएगा। हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, हमने ड्राइंग्स की, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात की। फर्म्स के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर, और फर्म्स के लिए थोड़ी इनकम, और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर होता है। एवरेज पीरियड मेथड से भी निकलता है और प्रोडक्ट मेथड से भी निकलता है। प्रोडक्ट मेथड वो होता है जहाँ पर अमाउंट ऑफ विड्रॉल इक्वल नहीं हो, डेट भी सेम नहीं है, डेट भी अलग अलग है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमारी ड्राइंग्स यूनिफॉर्म हो और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म हो, तो हम एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। और ड्राइंग कैसे निकलेगी, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है 10,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, हर महीने की पहली तारीख को। तो हर महीने की अगर 1 जनवरी को विड्रॉल किया तो 12 महीने बचे 31 दिसंबर तक, और 31 दिसंबर हमारा क्लोजिंग पीरियड है। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने, 1 दिसंबर को। तो 12 डिवाइडेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड निकाला और अमाउंट कैलकुलेट की। समझ है आपको। फिर हमने क्वार्टरली के बारे में बात की कि हर क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का। पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और जब वो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो हमने इस पे बात की है कि वो कैसे निकालेगा क्वार्टरली। ये आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, please subscribe to the channel and share the video with your friends, please.